सुबह नहा धोए खाए पिए दुकान पे चला गया। शाम को आया खा पी के फिर सो गया। सुबह नहा धो के खा पी के फिर चला गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि ये भी कोई जिंदगी है क्या? सुबह गए नहा धो के खा पी के चले गए दुकान पे, शाम को आए खा पी के सो गए। न कभी किसी संसार में परिवार में कोई व्यवहार है, न भाइयों के पास बैठते हैं, न समाज के लोगों के पास बैठते हैं, न कोई किसी से बात करते हैं, बस कमाना खाना कमाना खमाना। इससे ये भी कोई जिंदगी है क्या? पत्नी ने समझाया, मुझे देखना मेरा कितना व्यवहार है, भगवान न करे कि तुम पहले मर जाओ। अगर मैं पहले मर गई ना तो देखना कि मेरे लिए कितने लोग रोने आएंगे। तुम अगर पहले मर गए तो पत्नी के नाते मैं भले ही झूठ कूट को रो लूं, तो बाकी तुम्हारे पास कोई बैठने तक नहीं आएगा। उसने कहा तुझसे ज्यादा लोग मेरे लिए रोएंगे। पत्नी ने कहा कमाल की बात है, आप कमाना खाना उसके बावजूद आप कभी किसी भाइयों के पास बैठे नहीं, समाज के लोगों के पास बैठे नहीं, बुजुर्गों के पास बैठे नहीं, समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं, केवल कमाने में लगे हुए हैं। आपके लिए कौन रोएगा? और तुझसे ज्यादा मेरे लिए रोएंगे। पत्नी ने कहा तेरे लिए कौन रोएगा? उसने कहा सबसे पहले तो मकान मालिक रोएगा, 6 महीने से इसका हिसाब नहीं किया, किराया ही नहीं दिया। और फिर ये दुकानदार रोएगा, 2 साल से इसका भी हिसाब नहीं किया। और मुझे लगता है कि आजकल जितने भी जाने वाले हैं उनके पीछे ऐसे रोने वाले जरूर मिलेंगे। ऐसा काम मत करो कि ऐसे रोने वाले रह जाएं कि काऊ को हिसाब ही करके नहीं जाएं, काऊ पे तो लेके देवे ही नहीं। ऐसे रोने वाले तो जरूर मिलेंगे उनके लिए। सोचो, विचार करो। एक टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, बोल मैथ का सवाल हल करना है। बोलिए। एक लड़का खड़ा कर लिया, सवाल हल करो। तेरे बाप ने 2 रुपए सैकड़े की ब्याज से 10,000 मुझसे लिए, 6 महीने में कितना वापस करेगा, हिसाब लगाओ। बच्चे ने कहा एक ढेला नहीं। टीचर ने एक तमाचा उसके गाल पे मारा कि तू हिसाब नहीं जानता है। बच्चे ने कहा मैं हिसाब तो जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे बाप को नहीं जानते। आज तक लेने के बाद किसी का दिया ही नहीं तो तुम्हारा ही दे देगा।